नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे साथियों, आज हम लोग मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक दो प्रश्न ज़रूर मिल जाएंगे भाई। तो आज के सेशन को बढ़िया से देखिए, बढ़िया से आप इसे सॉल्व करिए और क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, 175 को दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। यहाँ पे चलिए आपको ऑप्शन में दे रहा हूँ, 2 है मान लीजिए, और 3 है भाई, और ये 5 है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन लीजिए, 6 या 9 हम दे रहे हैं, 9 यहाँ ले लीजिए, 9 ऑप्शन में है। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन पहले आप समझिए ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह यह रहा है कि 175 के ऐसे कितने गुणनफल होंगे जिनका पेयर 2 होगा, 2। ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल ऐसे कितने होंगे वही हमें ज्ञात करना है, और जिनका गुणा करें तो 175 आए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप 25 तिया कितना लिखेंगे भाई, 75। ये 75 का हुआ, और 175 का जैसे 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 175 में तो आएगा कितना, 175। एक टाइप का तो ये हो गया। ऐसे कितने आप पेयर बना सकते हैं जिनका गुणा करने पर 175 आए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए हम एक छोटी सी संख्या मान लीजिए ले रहे हैं, आप पहले इसे समझिए। जैसे हम ले रहे हैं 12 भाई, ये 12 हमने लिया। अब मैं आपसे पूछूं ऐसे 12 की कितनी दो पूर्ण संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पे 12 आए, तो आप कहेंगे भाई इसका है, आप कर सकते हैं 1 × 12। एक तो ये पेयर हो जाएगा 1 और 12, दोनों का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। एक आप कहेंगे 2 छके 12, और एक तो आप कह देंगे कि 4 तिहाई 12, एक हो गया ये। तो यही बेसिकली 3 पेयर हैं 12 के जिनका गुणा करने पर क्या आएगा भाई, 12 आएगा। ठीक है, अब और इसके कोई पेयर नहीं होंगे। तो यहाँ विचार करने वाली बात ये है, ये 1 और 12, ये 2 और 6, ये 4 और 3, ये एक्चुअली है क्या। तो आप देख रहे हैं भाई ये जो हैं संख्याएं ना, ये 12 को काट दे रही हैं। इसका मतलब ये 12 के कुल भाजकों की संख्या है। क्या है भाई, 12 के कुल भाजकों की संख्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब 12 के कितने भाजक हैं, 1 2 3 4 5 6। 12 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है भाई, 6। और इसी 6 का अगर हम आधा कर देंगे तो हमें ये जो 3 मिलेंगे ना, ये 12 के 3 ऐसे पेयर होंगे जिनका गुणा करने पर 12 आएंगे। वो कौन से पेयर हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। कहने का मतलब यहाँ हमें मिला क्या रिजल्ट, रिजल्ट ये मिला, अगर किसी का भी आपको पेयर निकालना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले उनके कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे, फिर 2 का भाग दे देंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितने पेयर होंगे उस संख्या के जिनका गुणा करने पर हमें स्वयं वह संख्या प्राप्त होगी। अब 175 पे हम चलते हैं, तो ये भाजकों की संख्या हम निकालेंगे कैसे। तो हम सिंपल से भाई उनका गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 12 का गुणनखंड आप करिए। ठीक है, 12 का हमें क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। तो 2 से कटेगा 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, फिर ये 3 से कट जाएगा। देखिए कुल भाजकों की संख्या निकालने का तरीका क्या होता है। अब यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन सीखने वाले हैं, भाजकों की संख्या कैसे निकाली जाती है, किसी भी संख्या के कुल भाजकों की संख्या कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले उनका गुणनखंड कर लेंगे। अभी जैसे मैंने 12 का किया है। अब देखिए कुल भाजकों की संख्या मान लीजिए n है, तो n बराबर आप क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार आया है, तो आप लिखेंगे 2 पे पावर 2, पावर के रूप में लिखेंगे 2 पे पावर 2। 3 कितनी बार आया भाई, 3 आया है एक बार, तो 3 पे पावर 1। अब इनका आप क्या कर लेंगे, ठीक है, 1 कर लेंगे, ये n यहाँ पे मत लिखिए, 1 करेंगे, और यहाँ पे 1 कर लेंगे। अब n लिखिए। कुल भाजकों की संख्या निकालने की विधि ये होती है, तो इनके पावर में हम क्या करेंगे, 1 अपने से जोड़ लेंगे, और जितना आएगा उनके पावर का हम गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 1 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 1 2। ये होती है भाई इस संख्या के कुल भाजकों की संख्या निकालने की विधि। तो 3 दूना 6, ये 6 क्या है, इस 12 के कुल भाजकों की संख्या निकालने का तरीका। अब इसी में हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, हम पेयर निकालना है ना, तो 2 का भाग देंगे तो कितने पेयर बनेंगे भाई, 3।
कितने पेयर बनेंगे भाई? 3 पेयर। तो 12 के कितने पेयर होंगे ऐसे जिनका गुणा करने पर 12 मिलेगा हमें? तो 12 के 3 पेयर होंगे। आई होप कि आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे भाई। आइए अब अपने क्वेश्चंस पे हम चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई। 175 यहाँ पे देखिए मैथ जो है बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का कोशिश किया जाता है भाई। तो देखिए इसको कितने से काटेंगे आप? तो ये कटेगा भाई 5 से कटेगा। तो कितने से कटेगा? 5 तिहाई 15 और ये 5 पचे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और ये 7 से कटेगा, और तो किसी से कटेगा नहीं 7। तो कुल भाजकों की संख्या अब हमें निकालना है। तो पहले ऐसे लिख लीजिए, 5 कितनी बार आया है भाई? 2 बार। 7 कितनी बार आया है भाई? 1 बार। इसमें 1 जोड़ लीजिए आप, 1 क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। अब कुल भाजकों की संख्या n बराबर 2 1 3 और 1 1 2, 2 तिहाई 6, ये निकल के आया। कुल भाजकों की संख्या अगर 6 है तो 175 के कितने ऐसे पेयर बनेंगे जिनका गुणा करने पर 175 हमें मिलेगा? तो इसमें 2 का भाग दे लेंगे, तो 3 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 3 इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब चलिए एक प्रश्न हम और लेते हैं। अगर जिनको समझ में आ गया होगा वो साथ में करते रहेंगे और इसका आंसर भी देते रहेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं 180 के, ठीक है, 180 के 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल आपको ज्ञात करना है जिनका गुणा करने पर 180 आएंगे। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? तो आप 180 का क्या करेंगे भाई? तुरंत गुणनखंड कर लेंगे। 180 का क्या करेंगे? तुरंत गुणनखंड कर लेंगे। 2 9 18, ये 90 हुआ, फिर ये 45 हो जाएगा, 90 का आधा 45 ना। फिर ये किससे कटेगा भाई? 3 से कट जाएगा क्या? 3 1 क्या 3 पचे 15, फिर ये 3 से कट जाएगा क्या? 3 पचे 15, फिर ये 5 से कटेगा, ये हुआ 1। कितनी 2 कितनी बार आया है भाई? 2 आया है 2 बार। 3 कितनी बार आया है भाई? 3 आया है 2 बार। 5 कितनी बार आया है भाई? 5 आया है 1 बार। तो कुल भाजकों की संख्या n बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे 2, और यहाँ पे सब पे पावर 1 लगाना होगा, सब पे पावर 1 लगाना होगा भाई कुल भाजकों की संख्या निकालने के ही। तो ये हो गया भाई 3, और ये हो गया भाई 3, और ये हो गया प्यारे साथियों 2। तो 3 त्रिका 9 दूना 18। कुल भाजकों की संख्या कितनी है? 180 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है? तो 18 है। 18 का आधा कितना होगा भाई? 9, और ये 9 क्या है? वह पेयर है, 9 वह पेयर है, 9 प्रकार की क्या है? पेयर हैं जिनका गुणा करने पर 180 मिलेगा। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, समझ में आया है, कुछ सीखे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।